हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भादु एकेडमी पर। दोस्तों, हमने साइंस का एक टॉपिक लिया था जिसका नाम था कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था कि हमारे शरीर में अस्थियों संख्या कितनी होती है, 206 होती है। फिर मैंने बोला साहब गर्भावस्था में कितनी होती है, गर्भावस्था में मैंने बोला 306 से अधिक होती है। फिर मैंने बोला जन्म के समय कितनी होती है, या शेषावस्था में कितनी होती है। हमने शेषावस्था में देखा था 306। फिर हमने देखा था बाल्यावस्था में कितना देखा दोस्तों, 270। और वैश्विक अवस्था में स्त्री संख्या कितनी होती है दोस्तों 206 होती है। कितनी होती है, 206। फिर हमने क्या किया, इसके दो पार्ट किए कंकाल तंत्र के। एक पार्ट में हमने पढ़ा अक्षय कंकाल तंत्र। अक्षय कंकाल तंत्र में टोटल अस्थि कितनी देखी थी हमने, 80। एक दूसरा कौन सा था, अनुबंधीय उपांगीय कंकाल तंत्र। उसमें अस्थि संख्या कितनी थी दोस्तों, 126। इन 80 के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब बात किसी करेंगे 126 की, अनुबंधीय उपांगीय कंकाल तंत्र की। तो दोस्तों ध्यान दो, और दोस्तों नोट्स बनाते चलना। नोट्स बहुत ही जरूरी है भाई साहब, अभी बता रहा हूँ, नोट्स बहुत ही जरूरी है। चलो बात करते हैं। 2 नंबर पार्ट कौन सा आएगा, उपांगीय या फिर अनुबंधीय इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको अपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर। उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल तंत्र। इसमें दोस्तों इसके भी दोस्तों कितने पार्ट होते हैं, अक्षय कंकाल तंत्र के कितने पार्ट थे, 4 पार्ट। इसके भी कितने पार्ट है, 4 पार्ट। अक्षय में कौन कौन से थे, 1 नंबर था करोटी, 2 नंबर था कशरुगदंड यानी रीढ़ की हड्डी, 3 नंबर था उरोस्थि, 4 नंबर कौन सा था, पसलिया। इसमें भी दोस्तों 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। कौन कौन सी होती है दोस्तों, ध्यान दो इधर। 1 नंबर होता है दोस्तों अंश मेखला। क्या होता है, अंश मेखला। अंश मेखला। अंश मेखला का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, कंधा। 2 नंबर होता है दोस्तों अग्रपाद। अग्रपाद आप सभी को पता है, अग्रपाद मतलब हाथ। 3 नंबर होता है दोस्तों श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला मतलब कुल्हा, श्रोणी मेखला। कुल्हा। 4 नंबर होता है दोस्तों पश्चपाद। क्या होता है, पश्चपाद यानी पैर। पश्चपाद यानी पैर। दोस्तों एक बार अगर अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर कर दे। अगर आप शेयर करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं। अगर हम मोटिवेट होते हैं तो आपको बहुत कुछ देने की हम कोशिश करते हैं कि भाई साहब इससे भी अच्छा दे। इसलिए दोस्तों मैं आपसे नंबर निवेदन है कि एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दे। व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर जितने भी आपके पास सोशल मीडिया के अकाउंट है सभी पर आप इसको शेयर कर दे, ताकि आपके साथ अपने और भाइयों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब दोस्तों बात करते हैं अंश मेखला। अंश मेखला का अगर दोस्तों आपको पसंद आए ना तो कमेंट जरूर करना। कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि भाई साहब कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना कुछ आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में लास्ट में डालना, हम आपका हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगला है दोस्तों अंश मेखला। अंश मेखला कंधा। कंधा में अस्थियों संख्या पूछे आपसे तो दोस्तों कंधे में अस्थियों संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है अस्थि। 2 + 2 4। 4 कौन कौन सी दोस्तों ये देखेंगे। 1 नंबर होता है दोस्तों अंश फलक। अंश फलक 1 नंबर कौन सा होता है, अंश फलक। अंश फलक का दूसरा नाम होता है दोस्तों स्पेकुला। स्केपुला, स्पेकुला, स्केपुला। स्केपुला कौन सा होता है दोस्तों, ध्यान दो मेरी तरफ। जो हमारे पीछे की तरफ यहाँ पे हड्डी होती है, ये देखो एक हड्डी इधर होती है, एक हड्डी हम ऐसे करते हैं तो ये बाहर की तरफ निकलती है। इस हड्डी को बोलते हैं अंश फलक या स्पेकुला। कितनी होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। टोटल कितनी हो गई दोस्तों, 2 हो गए। 2 का काम हो गया भाई साहब, 1 बच गई। अब कंधे पर ये कंधा हो गया अंश फलक, तो इससे एक यहाँ पे अटैच होती है। देखो ये जिसके बाहर की तरफ दिखाई देती है, एक इधर एक इधर, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो इसका नाम क्या होता है दोस्तों, इसका नाम होता है दोस्तों क्लेविकल। क्या नाम होता है, क्लेविकल। क्लेविकल
क्लेविकल भी कितनी होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है, दो होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं इतना आपके समझ में आ गया। अब दोस्तों बात करते हैं क्लेविकल होता है ना, इसका दूसरा नाम भी होता है, बहुत अजीब अजीब नाम है भाई साहब। एक होता है ये कॉलर, हम शर्ट पहनते हैं, शर्ट कॉलर के नीचे है इसलिए बोलते हैं इसको कॉलर बोन। बोन का मतलब हड्डी होगी, कॉलर बोन। दूसरा नाम क्या होगा इसका, कॉलर बोन। गांव में बोलते हैं दोस्तों, मारवाड़ी बोलते हैं इसको अंसली। क्या बोलते हैं, अंसली बोलते हैं। छोटे बच्चों की अंसली उतर गई, मतलब इसमें क्लेविकल थोड़ी अचूक हो जाती है, इसे बोलते हैं अंसली उतर गई। एक नाम और होता है दोस्तों, वो बहुत ही खतरनाक नाम है, ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन। अब दोस्तों इसको ब्यूटी बोन को क्यों बोलते हैं, ध्यान दो। मेरी साइंस ये मानती है जिन लड़कियों की ये क्लेविकल हड्डी होती है, ये बाहर की तरफ ज़्यादा दिखाई देती है, वो अन्य लड़कियों की तुलना में क्या होती है, मस्त होती है, क्या होती है, सुंदर होती है, ब्यूटी होती है। इसलिए साइंस इसको क्या बोलती है, ब्यूटी बोन बोलते हैं। तो दोस्तों आप भी चेक करना कि जिन लड़कियों में ये ज़्यादा की ओर दिखी होती है वो अच्छी होती है या नहीं होती। ये साइंस मानती है, मैं नहीं मानता, साइंस मानती है भाई साहब। ये क्लेविकल जिन लड़कियों बाहर की ज़्यादा दिखाई देती है वो अन्य लड़कियों की तुलना में क्या होती है, देखे सुंदर होती है, ब्यूटीफुल होती है। इसलिए दोस्तों इसको क्या बोलती है, ब्यूटी बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यूटी बोन कहा जाता है। 2 नंबर कौन सा आ गया दोस्तों, अग्रपाद। अग्रपाद में दोस्तों अस्थि संख्या कितनी होती है, एक एक गिनाऊंगा, चिंता मत करो। अग्रपाद में अस्थि संख्या होती है दोस्तों, एक हाथ में 30 होती है, तो दोनों हाथों में कितनी हो गई दोस्तों, 60 हो गई। एक हाथ में 30 होती है तो दोनों हाथों में कितनी हो गई दोस्तों, 60 हो गई। अब बात करते हैं अस्थि कहां से कहां तक होती है। दोस्तों ध्यान दो मेरी तरफ, यहां से कंधा होगा यहां तक, जैसे हम यहां बॉडी पर आएंगे, यहां पे एक अस्थि होती है, उसका नाम होता है ह्यूमरस। क्या नाम होता है उस अस्थि का नाम होता है दोस्तों ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है, एक होती है। यहां होती है दोस्तों, ध्यान दे लो, अभी यहां पे एक अस्थि होती है जिसका नाम होता है ह्यूमरस। फिर जैसे ही हम यहाँ आते हैं, कोहनी आ जाती है, यहाँ पे एक अस्थि होती है दोस्तों, उसका नाम होता है रेडियस। क्या नाम होता है, रेडियस। यहाँ पे अस्थि कौन सी होगी, रेडियस। दोस्तों ध्यान दो, रेडियस के अंदर एक अस्थि होती है जिसका नाम होता है एलना। क्या नाम होता है, एलना। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना समझ में आ गया। ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, एलना हो गई। फिर आती है कलाई। क्या आती है, कलाई। कलाई का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, कलाई का दूसरा नाम होता है दोस्तों कार्पल्स। क्या होता है, कार्पल्स। यहां कलाई में कितनी अस्थि होती है दोस्तों, ध्यान रखना, कलाई में 8 अस्थि होती है। कितनी होती है, 8 होती है। इस 8 को मैं गोल चक्कर कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, आगे ध्यान रखना क्यों कर रहा हूं, कारण बताऊंगा, इसलिए कर रहा हूं। कलाई के जैसे ही हम नीचे आए तो क्या आती है, अतेली। अतेली में 5 अस्थि होती है। अतेली में कितनी अस्थि होती है दोस्तों, 5 होती है। कौन सी होती है, गिनो, 1 2 3 4 5। इसको बोलते हैं अतेली या फिर बोलते हैं मेटाकार्पल्स। अतेली या मेटाकार्पल्स, अतेली या फिर मेटाकार्पल्स। कितनी अस्थि होती है दोस्तों, 5। अतेली से जैसे हम आगे आए तो क्या आ गई, अंगुली, अंगुलास्ता, अंगुलास्ती। अंगुलास्ता में अस्थि कितनी होती है दोस्तों, अंगुलास्ता में अस्थि होती है दोस्तों 15 नहीं होती, 14 होती है। एक अंगुली में 3 होती है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 12 तो ये हो गई, 12 तो ये हो गई, अंगूठे में 2 ही होती है दोस्तों, 1 2, तो कितनी होती है, 14। कितनी होती है, 14। चलो योग करते हैं, 1 2 3 तो ये हो गई दोस्तों, 8 और 5 कितनी हो गई, 8 और 5 13 हो गई, 13 और 14 कितनी हो गई, 13 और 14 27, 28 29 30, कितनी हो गई, 30 इंटू 2, दोनों हाथों में इसी प्रकार, जिस प्रकार मैंने राइट हाथ में आपको गिराया था इसी प्रकार आप किस में गिर लेना, लेफ्ट हाथ में गिर लेना। इस प्रकार हाथ बनाना, आप डायग्राम समझो तो इस प्रकार बनाना। यहाँ पे कोहनी आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे कलाई आ जाएगी, यहाँ पे अंगुलियों बट जाएगी, यहाँ पे कंधा आ जाएगा।
तो यहाँ पे कौन सी अस्थि थी, यहाँ पे अस्थि थी ह्यूमरस, ये कोहनी आ गई, जॉइंट आ गया। यहाँ पे थी एल्ना, सॉरी यहाँ पे कौन सी थी, रेडियस, और रेडियस के अंदर कौन सी थी, यहाँ पे रेडियस थी, रेडियस के अंदर कौन सी थी, एल्ना, कौन सी थी, एल्ना। और इसके बाद क्या था, यहाँ पे क्या थी, कलाई थी, यहाँ पे क्या थी दोस्तों, कलाई, कलाई का दूसरा नाम कार्पल्स। यहाँ पे क्या आ गई, फिर अतेली आ गई, मेटाकार्पल्स, और फिर यहाँ पे क्या आ गई दोस्तों, अंगुलिया आ गई, क्या आ गई, अंगुलिया। तो ये डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। ये तो ह्यूमरस हो गई, ये रेडियस हो गई, ये एल्ना हो गई, ये ह्यूमरस हो गई, ये रेडियस हो गई, ये एल्ना हो गई, ये कलाई या मेटा कलाई हो गई, उसके आगे आएंगे तो मेटाकार्पस, ये क्या आ गई, अंगुलिया आ गई, क्या आ गई, अंगुलिया। इस सिस्टम, ये क्या होता है, अग्रपाद होता है। क्या होता है दोस्तों, अग्रपाद होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला वो बोलते हैं हिप बोन, हिप बोन भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों अस्थि संख्या कितनी होती है, इसमें 2 होती है दोस्तों, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है, एक हमारी लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस कान में होती है, सबसे बड़ी अस्थि पैर में होती है, फीमर, और सबसे बड़ी अस्थि, सबसे लंबी अस्थि, तो सबसे लंबी और बड़ी में फर्क होता है। लंबी तो लंबाई में होती है, बड़ी मतलब चौड़ाई और लंबाई दोनों में। तो बड़ी तो कौन सी हो गई, बड़ी तो हो गई भाई साहब श्रोणि मेखला वाली हो गई, और लंबी कौन सी हो गई, फीमर हो गई। तो सबसे बड़ी अस्थि होती है दोस्तों श्रोणि मेखला वाली होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पक्षवाद, पक्षवाद यानी पैर की बात करते हैं। पैर में कितनी अस्थि होती है दोस्तों, ध्यान रखना, पैर में अस्थि संख्या कितनी होती है, पैर में अस्थि संख्या होती है भाई साहब, एक पैर में कितनी होती है, एक पैर में अस्थि होती है भाई साहब 30, दोनों पैरों में 60, कितनी होती है, 60 होती है। फिर दोस्तों बात करते हैं कि पैर में कहां से चलते हैं। श्रोणि मेखला तक हमने बात कर ली थी, श्रोणि मेखला नीचे आती है तो एक अस्थि आती है जिसका नाम होता है फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है दोस्तों, फीमर होती है। कौन सी होती है, फीमर। तो बात करते हैं कि इस अस्थि का नाम क्या है, फीमर। फीमर, फीमर की संख्या एक पैर में चेक कर रहे हैं, फीमर में एक पैर में कितनी होती है, एक होती है। जैसे हम जांग में जाते हैं, जांग में अस्थि होती है फीमर, जांग के जैसे ही नीचे जाते हैं, ये मान लो यहाँ श्रोणि मेखला हो गई, यहाँ चल रहे हैं, ये जांग में एक अस्थि होगी फीमर। जैसे यहाँ पे जॉइंट आएगा घुटना, घुटना में एक अस्थि होती है पटेला। गांव में जब आप जाते हो, गांव ज़्यादातर स्टूडेंट गांव से बिलोंग करते हैं, कोई शहर से करता हूँ उसकी बात नहीं, गांव से करता हूँ उसकी बात बता रहा हूँ। जैसे हम बड़े बुजुर्ग आदमी के पास बैठते हैं, ताऊ जी दादाजी पास बैठते हैं, उनको पूछते हैं दादाजी क्या हाल है, तो दादाजी बोलते हैं यार क्या करें, मेरे तो पाली खराब हो गई, मतलब उसके घुटनों में दर्द हो रहा है। तो घुटनों में दर्द हो रहा है मतलब उसका पटेला क्या हो गया, खराब हो गया। उस अस्थि का नाम होता है दोस्तों पटेला। पटेला क्या होता है कि उसके दर्द होने का कारण क्या है, ये पटेला होता है ना, इसमें ग्रीस होता है। वो ग्रीस क्या, जैसे हम बुढ़ापे की तरफ गति करते हैं, बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हैं, उस टाइम क्या हो जाता है, ग्रीस कम हो जाता है, तो वो जॉइंट घूम नहीं पाता, इसलिए क्या होता है वहाँ पे घुटनों में दर्द होता है। तो इस अस्थि का नाम क्या है, पटेला। जैसे हम पटेला से नीचे आते हैं, जैसे हम पटेला से नीचे आते हैं तो हाथ में एक अस्थि थी यहाँ रेडियस, रेडियस की क्या क्या थी अंदर, पटेला के नीचे जैसे हम आते हैं निचली जांग होती है, उसमें क्या होता है यहाँ पे एक अस्थि होती है, उस अस्थि का नाम होता है दोस्तों टीबिया। जिस प्रकार रेडियस होती है, रेडियस के अंदर रेडियस के अंदर एल्ना होती है, उसी प्रकार टीबिया के अंदर क्या होती है, फीबिया होती है। एक कौन सी अस्थि होगी, टीबिया। इसके नीचे कौन सी अस्थि होगी, टीबिया। और टीबिया के नीचे क्या होती है दोस्तों, फीबिया होती है, फीबिया। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। ये घुटना हो गया, यहाँ पे नीचे वाली जो जांग आई उसमें क्या होती है, यहाँ पे कौन सी अस्थि होती है, टीबिया। और टीबिया के अंदर क्या होती है दोस्तों, फीबिया होती है। ये तो हो गई साहब फीमर, यहाँ पे पटेला, यहाँ पे टीबिया, यहाँ पे फीबिया। इतना काम हो गया दोस्तों हमारा। जैसे ही टीबिया फीबिया के नीचे आए तो क्या है दोस्तों, टखना आया। क्या आया, टखना। टखना का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, टखना का दूसरा नाम होता है टार्सल्स। टार्सल्स। टखना का दूसरा, जिस प्रकार कलाई का दूसरा नाम कार्पल्स होता है, टखना का दूसरा नाम टार्सल्स होता है। आपसे पूछे टार्सल्स में अस्थि संख्या कितनी होती है, कलाई में दोस्तों 8 होती है। इसको मैंने गोल चक्कर किया था, यहाँ पे अस्थि संख्या दोस्तों 7 होती है। कितनी होती है,
7 होती है। यहाँ पे भी मैंने गोल चक्कर कर दिया। तो दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, कलाई में 8 होती है और टखने में कितनी होती है, 7 होती है। और आप सोचोगे यार जो कलाई होती है उसमें भी 8 होती है तो टखने में 8 होगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कलाई में 8 होती है लेकिन टखना राक्षस में कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 7 होती है। फिर क्या हुआ दोस्तों, इतना उम्मीद करता हूं इतना आपकी समझ में आ गया होगा। फिर जैसे हम नीचे आते हैं तो तलवा आता है। क्या आता है, तलवा। तलवा को दोस्तों बोलते हैं हम मेटाटार्सस। उसको क्या बोला था कलाई वालों को, मेटाकार्पस, इसको बोलेंगे मेटाटार्सस। मेटाटार्सस में अस्थि होती है, वही कार्पस में होती है, कार्पस में होती है, उसी प्रकार तेले में 5 होती है, इसी प्रकार वहाँ पे भी कितनी होती है, 5 होती है, 1 2 3 4 5। जैसे हम यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो तलवा आता है, तलवा में कितनी अस्थि होती है, 5 होती है। उसके बाद क्या आ जाती है, अंगुलास्था। उसके बाद क्या आ जाती है, अंगुलास्था आ जाती है, अंगुलास्था। और अंगुलास्था में आपको पता है ये कितनी होती है, 14। कितनी होती है, 14। अब टोटल गिनो। अब देखो एक बार, ये जांग थी, जांग में कौन सी हो गई, फीमर। जैसे घुटने में आई कौन सी, पटेला। पटेला नीचे जो नीचे की जांग होती है उसमें क्या होती है, बाहर की तरफ टीबिया होती है, टीबिया के अंदर क्या होती है, फीविया। और यहाँ पे क्या होता है, टखना आ गया। टखने में कौन सी हो गई, 7 हो गई। टखने नीचे आई तो क्या है, तलवा। तलवा में क्या कितनी हो गई, 5। जैसे अंगुलियां, अंगुलिया में कितनी हो गई, 14। अंगुलिया में अस्थि संख्या कितनी होगी दोस्तों, 14 हो गई। इतनी उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब बात करते हैं, इनको काउंट करते हैं कि 30 होती है नहीं होती। दोस्तों काउंट करते हैं, चलो 1 2 3 4 तो ये हो गई। 7 और 4 कितनी होती है, 11। 11 ये हो गए। फिर ये हो गए 14 और 5 कितनी होते हैं, 14 और 5 19 होते हैं। तो कितने हो गए दोस्तों, 30। मैंने कितना बोला था, 30 बोला था। तो अस्थि संख्या कितनी हो गई पैर में, कितनी हो गई टोटल, 30 हो गई। 30 × 2 कितनी हो गई, 60। कितनी हो गई, 60 हो गई। अब दोस्तों ध्यान दो, ध्यान देने योग्य बात आ गई। 60 ये अस्थि, 60 ये अस्थि। हाथ वाली 60, पैर वाली 60। एक हाथ में 30, दोनों हाथों में 60। एक पैर में 30, दोनों पैरों में 30, दोनों पैरों में 60। 60 60 कितनी हो, 120। 120 और 4 कितनी होगी, 124। 124 और 2 कितनी होती है, 126। उपांगे में टोटल कितनी थी दोस्तों, 126 अस्थि। कितनी थी, 126 अस्थि। बोला था ना एक एक गिनाऊंगा। उसी प्रकार मैंने जो अक्षय कंकाल तंत्र बताया था, सेक्रेटरी सिस्टम का प्रथम पार्ट बताया था, उसमें बताया था 80 अस्थि गिनाई थी आपको। जिसने वीडियो नहीं देखा वो पहले वाले वीडियो में जाए और उसमें कुछ करे, उसको देखे। और जिसने ये वीडियो देखा है वो भी देख लिया, ये भी देख लिया, वो आगे बढ़ते रहिए। और दोस्तों साथ में नोट्स बनाते चलिए। तो इतना उम्मीद करता हूँ इतना आपकी समझ में आ गया। इसका नाम है टीबिया। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों ये तो आ गई हमारी एक 206 डीओ की बात। अब दोस्तों इसमें मैं क्वेश्चंस के हिसाब से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मान लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से आपको कुछ करा रहा हूं इसी सेक्रेटरी सिस्टम में। मैं ये मानता हूं दोस्तों, जो इतना यहां तक जिसने देख लिया कोई बात नहीं, जिसने नहीं देखा कोई बात नहीं। अब जो क्वेश्चंस करा रहा हूं 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, 18-20 क्वेश्चंस। उस क्वेश्चंस को ध्यान देख लेना, 1 लाइनर क्वेश्चन है, उसको ध्यान से पढ़ देना। मेरा मानना है आपके दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, उसमें ही क्वेश्चन आ जाएगा। अगर सेक्रेटरी सिस्टम से कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसी में से ही आ जाएगा। चलो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट दे लिया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों टारगेट निर्धारित कर लो पहले तो, कि भाई साहब मुझे दिल्ली पुलिस में लगना है, रेलवे में लगना। अगर टारगेट एक होगा तो हम अपनी मंजिल को बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार आपको पता है अर्जुन का टारगेट क्या था, एक चिड़िया की क्या थी, एक आँख थी। वो सभी को आपको पता है, दुर्योधन हो, जो 5 पांडव थे, भीम हो, उनको क्या थी, आंख दिखाई नहीं देती, लेकिन अर्जुन को ओनली फॉर क्या दिखाई दे रही थी, आंख। तो हमारा जो आंख है, हमारा जो टारगेट है, उस टारगेट को आप निर्धारित कर लीजिए। ये टारगेट है, इस टारगेट को, इस आंख को मुझे
तीर कमान से क्या है करना, कंप्लीट करना है। मेहनत इतनी करिए कि आपके घर वाले भी बोलने लगे कि भाई साहब अगर आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो ऐसे बोलने लगे कि भाई साहब मेरे बेटे ने मेहनत तो की थी। घर वाले ऐसे बोलने लग जाए ना मेरे बेटे ने मेहनत तो की, तो दोस्तों आपको दुनिया की कोई भी चीज़, रिश्तेदार कुछ भी बोले, मुझे पता है कि आप जैसी स्थिति से मैं गुजर चुका हूँ। आप जैसी स्थिति से मैं गुजर चुका हूं। जब मेरा पहली बार एयरपोर्ट्स में हुआ था ना, तब उससे पहले लोग मेरे को पता नहीं क्या क्या बोलते थे। जब पहली बार मेरा एयरपोर्ट्स में हुआ तो मेरे घर वाले बोले बेटे ने मेहनत तो की। पहली बार में मेरा एयरपोर्ट्स में नहीं हुआ, दूसरी बार में हुआ था। दूसरी बार में दोस्तों मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, 46 नंबर आए थे और कट ऑफ गई थी 33। एयरपोर्ट्स में कितने नंबर आए थे? 46 नंबर। मेरे घर वाले भी मेरे पकड़ करने लगे कि भाई साहब बंदे में कुछ तो दम है। तो दोस्तों एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हुआ है। नेवी में एक बार नहीं, 2 बार हुआ है। AA में हुआ है। NDA पेपर फाइट किया हुआ है मेरा। वो दोस्तों वो तो ऐसी बात है, चलो उस बात को छोड़ो। कभी बताऊंगा मेरी लाइफ स्टोरी आपको कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक अपना मेरा वर्चस्व चला था। चलो अब तो एक ही उम्मीद है कि मैं इतना कर जाऊं भगवान की दया से कि जो मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जो पढ़ते हैं उनके लिए कि भगवान से इतना ही आशीर्वाद चाहिए वो जल्दी से जल्दी अपनी सरकारी सर्वेंट को प्राप्त कर ले और फिर हमें फ़ोन करे कि सर रोहित सर आज मेरा सिलेक्शन हो गया। इतनी खुशी होगी दोस्तों क्या बताऊं मैं, जन्नत मिल जाएगी, इतनी खुशी होगी। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि अगर हम आपको जितना प्यार करते हैं आप भी हमें उतना प्यार दीजिए। हम आपके साथ 24/7 24 घंटे 7 दिन आपके साथ हैं। आप तो कोई भी समस्या हो हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। आप चिंता मत करिए, बहादुर एकेडमी आपके साथ है, हेमराज सर आपके साथ है, मैं रोहित स्वामी आपके साथ हूँ, आपके साथ तल्लीन हूँ। क्यों चिंता करते हो आप तो बस हम जो पढ़ाते हैं हमारे पर विश्वास रखो, हम जो करते हैं वो करते रहो। दिल्ली पुलिस तो क्या दोस्तों, रेलवे क्या, SSC क्या, आप एक दिन IAS भी बन सकते हो, IRS भी बन सकते हो। दोस्तों एक नौकरी लगना कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी एक छोटी सी चीज़ है। उसको पहली बार बोलते हैं अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है। आपने अगर अकाउंट खोल दिया तो आपकी कोई दिक्कत हो रही। जब मैं पहली बार एयरपोर्ट्स में लगा था तो मुझे पता ही नहीं था भाई साहब किस प्रकार लगा जाता है, किस प्रकार तैयारी की जाती है। लग रहा था, पढ़ रहा था, लेकिन वो गाइडेंस नहीं मिली। दूसरी बार मेरा एयरपोर्ट्स में सिलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों आप भी इतना करिए कि भाई साहब इतना कुछ करिए कि आपके घर वालों की तरफ घर वाले ऐसे बोलने लग जाए कि मेरे बेटे में दम था, मेरा बेटा विनर था, विनर है, विनर रहेगा। नौकरी मिले या ना मिले वो तो बहुत दूर की बात है, पर दोस्तों हमें तैयारी इतनी करनी चाहिए कि भाई साहब दुनिया भी बोलने लग जाए कि बंदे में दम था। अब दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे क्वेश्चनों की तरफ और कुछ करते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंकाल तंत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1 लाइनर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो ये करोटी होती है, मैंने बताया था आपको करोटी की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? करोटी ये हो गई, इसके ऊपर वाला हिस्सा कौन सी होती है? इसकी सबसे बड़ी गुहा, सबसे बड़ी कैविटी कौन सी होती है? तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पे, करोटी की नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। करोटी की सबसे बड़ी गुहा, करोटी की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है दोस्तों? ध्यान रखो दोस्तों, करोटी ये होती है, इसके अंदर क्या होती है? यहाँ पे कपाल होती है, क्रेनियल अस्थि होती है, कपाल गुहा। तो करोटी की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है, गुहा कौन सी होती है दोस्तों? कपाल गुहा होती है। कौन सी होती है? कपाल गुहा। अब दोस्तों कपाल गुहा करोटी की सबसे बड़ी गुहा हो गई। कपाल मतलब क्रेनियल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रेनियल, और गुहा मतलब कैविटी। गुहा मतलब कैविटी। ये क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है? एक खालिस्तान होता है। गुहा का मतलब एक खालिस्तान होता है। ये क्या होता है दोस्तों? एक खालिस्तान होता है। बात करते हैं दोस्तों ये क्या होता है? खालिस्तान होता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी आगे की तरफ कुछ करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा? ऊपर से लेकर नीचे तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। जिस प्रकार मैंने आपको यहां से पढ़ाना स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था? करोटी से स्टार्ट किया था। करोटी में भी कौन सी अस्थि देखी थी? कपाल अस्थि। कपाल अस्थि से क्वेश्चन बना रहा हूं, नीचे पैर तक क्वेश्चन बनाऊंगा आपके। पूरे क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों। आप तो बस मेरे साथ बने रहिए, इतना ही मुझे प्यार देते रहिए, इतना ही वीडियो शेयर करते रहिए। आपके लिए जान हाजिर है दोस्तों। आप भी क्या याद रखोगे? बस आप एक बार नौकरी लगो ना, तो एक बार ऐसे फोन करके बोल देना कि सर आज मेरा सिलेक्शन होगा। इतनी खुशी होगी दोस्तों, क्या बताऊं मैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा?
करोटी में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बने कान वाली। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि या हड्डी कौन सी होती है? आप सभी को पता है कान में होती है। कान में 3 अस्थि होती है। मैंने ट्रिक भी बताई थी कि हम लड़की को प्रपोज करते हैं तो आई लव यू बोलते हैं, लेकिन लड़की को याद करते हैं तो आई मिस यू बोलते हैं। तो ट्रिक बताई थी मिस। एम का मतलब था मेलियस, आई का मतलब था इनकस, एस का मतलब था स्टेपिस। ये वही स्टेपिस है दोस्तों। स्टेपिस कहाँ होती है दोस्तों? कान में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? कान में होती है। 2 क्वेश्चन हमारे सामने, आपके सामने से 2 क्वेश्चन गुजर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मैं कुछ कर रहा हूं। करोटी की एकमात्र गतिशील अस्थि कौन सी होती है? करोटी में भी चल रहा हूं अभी मैं। करोटी की एकमात्र गतिशील अस्थि। करोटी की एकमात्र गतिशील अस्थि कौन सी होती है? ये करोटी है। इस करोटी की एकमात्र एक अस्थि है। एकमात्र का मतलब एक ही है भाई साहब। करोटी में टोटल कितनी अस्थि थी? 29। इस 29 में से एक अस्थि ऐसी है जो क्या होती है? गतिशील है, गतिशील गति करती है। उस अस्थि का नाम क्या है दोस्तों? उस अस्थि का नाम है दोस्तों, ध्यान दो, उस अस्थि का नाम है मैंडिबल। अब दोस्तों पता चल गया है कि करोटी की एकमात्र गतिशील अस्थि मैंडिबल है। ये तो हमें पता चल गया। अब बात करते हैं मैंडिबल होती है कहाँ पे पाई जाती है? पता भी तो होना चाहिए। करोटी में कहाँ पे पाई जाती है? फेस में पाई जाती है, खोपड़ी में पाई जाती है, कपाल में पाई जाती है, कान में पाई जाती है, कंठ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ध्यान रखना, ये मैंडिबल कहाँ पाई जाती है? जबड़े में। तो ये मैंडिबल कहाँ की अस्थि है? जबड़े की अस्थि। जबड़े की अस्थि। आपसे क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, करोटी की एकमात्र गतिशील अस्थि कौन सी होती है? मैंडिबल ऑप्शन में न दे, जबड़े की अस्थि दे दे, तो आप क्या करोगे? जबड़े की अस्थि। क्या करोगे? जबड़े की अस्थि। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि। अभी भी दोस्तों मैं करोटी में घूम रहा हूं। मानव शरीर की सबसे मजबूत सॉलिड अस्थि कौन सी होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि भी कौन सी होती है दोस्तों? मैंडिबल होती है। कौन सी होती है? मैंडिबल, जो कहाँ होती है? जबड़े में होती है। ये आ गया जबड़े में, ये आ गया जबड़े में। अगले क्वेश्चन की दोस्तों आपके सामने 4 क्वेश्चन गुजर चुके हैं। 5वें क्वेश्चन की ओर मैं गति कर रहा हूं। मानव शरीर की एक दोस्तों अभी एक बात बता देता हूं आपको मैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि आ गई। एक होती है अस्थि, एक होती है पेशी। आगे हम पढ़ेंगे सबसे बड़ी अस्थि कहाँ होती है? सबसे बड़ी अस्थि कूल्हे में होती है। सबसे लंबी अस्थि कहाँ होती है? फीमर। कहाँ होती है? जांघ में होती है। और हम उसी पढ़ेंगे सबसे बड़ी पेशी, सबसे लंबी पेशी। तो दोस्तों ध्यान रखना, जहां पे सबसे लंबी अस्थि होगी वहां पे ही, जहां पे सबसे लंबी अस्थि होगी वहां पे ही सबसे लंबी क्या होगी? सबसे लंबी क्या होगी दोस्तों? पेशी होगी। क्या होगी? पेशी होगी। तो एक बात का आपका डाउट क्लियर हो गया। मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि मैंडिबल होती है, तो मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कहाँ होती है? तो आप बोलोगे भाई साहब जबड़े में होती है। कहाँ होती है? जबड़े में होती है। उसका नाम क्या होता है वो बताता हूं मैं। मानव शरीर की क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपके सामने गुजर रहा है। मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि की जगह क्या आएगा इस बार? पेशी। कहाँ होती है? जबड़े में होती है। ये तो क्लियर होगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों मैंडेटोरियस। मैंडेटोरियस कहाँ होती है? जबड़े की।
कहाँ होती है? जबड़े में होती है। कहाँ होती है? जबड़े में। अब दोस्तों इतने बात 5 क्वेश्चन आपके सामने से गुजर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं रुख कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ये करोटी होती है, करोटी में चल रहा हूँ अभी मैं। करोटी किस अस्थि पर घूमती है? ये करोटी घूम रही है ना, इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है। इसे भी कर सकता हूँ मैं, ऐसे भी कर सकता हूँ, पीछे भी ले जा सकता हूँ, आगे भी ले जा सकता हूँ। ये करोटी जिस अस्थि पर घूमती है उस अस्थि का नाम क्या है? सोचो क्या नाम है, फिर मैं बताता हूँ। करोटी करोटी जिस अस्थि पर गति करती है करोटी जिस अस्थि पर गति करता है उस अस्थि का नाम क्या है? अब दोस्तों ध्यान दो, आपने सबने चलाई होगी एटलस साइकिल आती थी पहले, एटलस हीरो क्या आती थी? एटलस साइकिल आती थी। उस एटलस साइकिल के आधार पर ही उस एटलस साइकिल का नाम क्या था? उसका नाम इसी आधार पर रखा था क्योंकि जो करोटी जिस अस्थि पर घूर्णन करती है उस अस्थि का नाम भी क्या है दोस्तों? एटलस। क्या नाम है? एटलस नाम है। तो ये एटलस साइकिल से याद करने ला आप क्या रखोगे कि एटलस घूर्णन करती है। तो कौन सी साइकिल घूर्णन करती है? एटलस। तो कौन सी याद रखोगे? अस्थि का नाम क्या रखोगे? एटलस। क्या रखोगे? एटलस। अब बात करते हैं दोस्तों, यहां तक हो गई। अब जैसे ही हम नीचे आते हैं तो सीधा क्वेश्चन कहाँ बनेगा? श्रोणी मेखला में बनेगा। कहाँ बनेगा? कुल्हे पर क्वेश्चन बनेगा। आज बचेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, मानव शरीर की या शरीर की सबसे बड़ी अस्थि। आपसे पूछेगा शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, तो ध्यान रखना शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? कुल्हे की अस्थि। कौन सी होती है? कुल्हे की अस्थि। कुल्हे की अस्थि। नाम क्या है? श्रोणी मेखला। नाम क्या है दोस्तों? श्रोणी मेखला। शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है दोस्तों? कुल्हे की अस्थि। कौन सी है? कुल्हे की अस्थि। नाम क्या है? श्रोणी मेखला। नाम क्या है? श्रोणी मेखला। उसके बाद दोस्तों मैंने बोला जहां सबसे बड़ी अस्थि होगी वहीं पे क्या होगी? सबसे बड़ी पेशी होगी। सबसे बड़ी पेशी होगी। तो शरीर की सबसे बड़ी पेशी। एक क्वेश्चन और बन रहा है दोस्तों आपके सामने, शरीर की सबसे बड़ी पेशी, उस पेशी का नाम क्या है? कौन सी पेशी होगी? कुल्हे की पेशी होगी भाई साहब, कुल्हे की पेशी होगी। उस पेशी का नाम है दोस्तों ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस। ये ध्यान रखना दोस्तों आप थोड़ा सा नाम, इसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या नाम है? ग्लूटियस मैक्सिमस नाम है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने थोड़ी देर में गुजरेगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मजा आएगा पढ़ने में और मेरे को पढ़ाने में भी।